प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, वुमेन्स जो आर्थिक तरीके से डिपेंडेंट होती हैं किसी और पर और कहीं न कहीं वो दबदबा फ़ील करती हैं बिकॉज़ वो डिपेंडेंसी है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो डिपेंडेंसी है, क्या वो साधना में बाधक बन सकती है? हुँ। महिलाओं की जो डिपेंडेंसी है अन्य लोगों पर और उसके जीवन में साधना है, तो क्या बाधक बन सकती है? डिपेंडेंसी देखो, महिला हो या पुरुष हो, साधक है तो उसकी साधना को कहीं न कहीं प्रभावित तो करती है। अब सवाल ये है कि डिपेंडेंसी कैसी है? कुछ लोगों की डिपेंडेंसी ऐसी है कि जिन पे डिपेंड हैं, वह लोग फेयर हैं। वह लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देते या बाधा नहीं पैदा करते ज़्यादा। लेकिन खुद के मन में कुछ रहता है, बहुत सारे लोगों के मन में, कि जिन पे डिपेंडेंट हैं, वो तो सहयोग कर रहे हैं, उनको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। और कुछ हल्का-फुल्का क्या, जो डिपेंडेंट नहीं होते हैं, सेल्फ डिपेंड रहते हैं, उनको भी उनके घर वाले बोलते हैं। ना बोलते नहीं बोलते? जो सेल्फ डिपेंड होते हैं या बल्कि कुछ ऐसे भी रहते हैं, जो घर वालों को पाल रहे होते हैं। अपने सेल्फ डिपेंड और घर वालों को पाल रहे होते हैं, तो भी घर वाले उन्हें बोलते हैं, है ना? और दूसरा ये कि बाय द वे कोई जो है सेल्फ डिपेंड नहीं है और घर वाले उसको हल्का-फुल्का बोलते हैं या कुछ करते हैं, तो सहज स्थिति है ना। असहज स्थिति कैसी है? अब ये एक बात है कि जो अपना जिस घर में पैदा हुए हो, उसमें सारे के सारे लोग एनलाइटेंड हो, तब तो झंझट ही खत्म है, कोई बोलेगा ही नहीं। बाकी एनलाइटेंड लोगों की फैमिली कोई मिलेगी क्या? ऐसी कोई फैमिली मिल सकती है जिसमें सारे लोग एनलाइटेंड हैं? मनुष्य है ना। यहाँ पर साधक आते हैं इतने, है ना? साधकों में भी अब काफ़ी फ़िल्टर करना पड़ता है कि कितने समय से सुन रहा है कि नहीं, सिद्ध क्रियाएँ बन साधक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसा क्या है, बातचीत में क्या है, पकड़ना पड़ता है, फ़िल्टर करना पड़ता है। फ़िल्टर करने के बावजूद कुछ साधक ऐसे आ जाते हैं कि वो उनको साधक कहना भी ठीक नहीं होता, उनकी एनर्जीज़ भी प्रॉपर नहीं होती। हाँ, दिमाग में कचरा भरा हो सकता है, स्पिरिचुअल गार्बेज भरा हो सकता है, उसने दुनिया भर के लोगों को सुना हो सकता है ना? दुनिया भर के लोगों को सुना हो सकता है। लेकिन एक्चुअली वो साधक नहीं है। कितना भी उसके पास बक-बक करने के लिए ज्ञान हो, बकबकिया ज्ञान कितना भी हो उसका, बकबकिया ज्ञान इतना स्ट्रॉन्ग रहता है इन लोगों का, वो सबको हरा सकते हैं। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर सबको धूल चटा दें वो, असली वालों को भी। इतना बकबकिया ज्ञान होता है इनके पास। बकबकिया ज्ञान रहता है ना, वो बुद्ध पुरुषों को बड़े आराम से हरा देते हैं। कितने भी ज्ञानी पुरुष हों, 2 मिनट में बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक सबको धूल चटा दे वो, बकबकिया ज्ञान वाले। तो इस प्रकार के लोग भी जो है वो चले आते हैं ना साधुकों के नाम पर। अब देखो कि तुम्हारे घर में जो लोग हैं, यदि वो साधक नहीं हैं और थोड़ा कुछ यदि बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है। और साधक हैं और थोड़ा बहुत कुछ है तो ठीक है। अब आदर्श स्थिति तो उनकी भी नहीं है, हम तो जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों को, बहुत अच्छे साधक हैं, पैसा कमाते हैं और अपने परिवार को पालते हैं। उनके परिवार वाले कुछ नहीं करते, उस पे डिपेंड है सारे के सारे, और उसको खूब परेशान करते हैं वो। जो डिपेंड है, कोई साधक है, उसके माँ-बाप, भाई-बहन सब उस पे डिपेंड है। वो कमाते भी हैं, अपनी साधना भी करते हैं, उनको पालते भी हैं और उसके बावजूद जो है वो पल उन्हें परेशान करते हैं, जो डिपेंडेंट है। देखो, वो जो परेशान करने वाली जो स्थिति है, वो जो है कर्म प्रारब्ध है। इससे मत सोचो कि मैं महिला हूँ तो इसलिए, या पुरुष हूँ इसलिए, मैं साधक हूँ और मेरे पास अर्निंग सोर्सेस नहीं है, इकोनॉमिकल डिपेंडेंट हूँ, तो कोई मुझे जो है परिवार वाले परेशान करते हैं, परेशान करते हैं। अरे परेशान तो इसलिए करते हैं कि वो जो है कर्म प्रारब्ध है। अरे ऐसे लोग परेशान करते हैं जिनका लेना ना देना, न घर वाले हैं, न रिश्तेदार हैं, न मित्र हैं, परिचित भी नहीं है, पता चला अल्प परिचित है, कोई अल्प परिचित है, वो परेशान करते हैं कई बार, कोई खास परिचय भी नहीं है, परेशान करते हैं। बहुत सारे जैसे ऐसे लोग हुए ना, जो अपने यहाँ पर कभी धोखे से थोड़े से आ गए, चले गए,
या कभी कहीं। एक तो ऐसे ही हम दिल्ली गए थे, तो एक बंदा ऐसे ही आ गया था मीटअप में आ गया, 2-3 घंटे रहा और चला गया। उससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं। फ़ोन पे 2-4 बार बात कर ली, कोई लेना देना हुआ। वह जो है पहले बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात करी उसने, और बाद में जो एकदम दुश्मन सा हो गया। उसके घर हम कभी नहीं गए, उसके परिवार वालों से कभी नहीं मिले, उससे एक ही बार मिले, अकेले में नहीं मिले, ग्रुप में मिले, न लेना न देना। वह जो है बंदा लोग अपना जो है ग्रुप में आ गया, ग्रुप में आने के बाद लोगों को फोन करने लग गया कि वहां मत जाना, वहां ऐसा नहीं करना, वहां मत करना। साधक बता रहे कि ये किसी बंदे का फोन आ रहा है कि वो फलाने गुरुजी के पास नहीं जाना, वहां ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, न लेना न देना। हम्म? और वो अपना जो है समय निकाल निकाल के लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। कोई मोटिवेट हुआ नहीं उससे, आखिर में थक हार के वो ठंडा पड़ गया। तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आई, तो ग्रुप से हमने उसको निकाला और वो सब जगह ब्लॉक कर दिया। क्यों? कोई कर्म प्रारब्ध होता है, कर्म प्रारब्ध ऐसा होता है तो कटता है। आते हैं ना यहाँ पर भी साधक आते हैं, और साधक हैं। पॉलिटिक्स साधकों के बीच में कभी कभी कुछ लोगों में दिखती है, कभी कभी यहाँ पे भी दिख जाती है। उनके होने का ढंग ऐसा है, उनके कर्म प्रारब्ध है ना? साधक को तो कर्म प्रारब्ध के इतने धक्के नहीं पड़ने चाहिए ना। तो साधक है ना, फ्री विल है ना उसके पास, उसको तो इतने धक्के नहीं पड़ने चाहिए ना। उन्हें भी धक्के पड़ते हुए दिखते हैं, मतलब वो साधना में बहुत गहरे ना हो, ऐसा हो सकता है। और तुम्हारी तो साधना भी ठीक चल रही, तुम्हारे परिवार वाले भी अच्छे हैं। तुम पूछ कर रहे हो कि किसी को अरे पूछ अपने लिए रही हो, पता है मैं। तुम्हारे घर वाले भी अच्छे हैं, तुम्हारे घर वालों को में कुछ तुम्हारे सहयोगी भी हैं जिन पे तुम डिपेंडेंट हो, तो तुम्हारी साधना में सपोर्ट करने वाले बंदे हैं। वो चाहते हैं तुम्हारी साधना हो, और उन्हें कोई गुणा भाग ही नहीं है तुम्हारे सहयोग देने में। अंशतः कभी कोई बात, किसी फ्रस्ट्रेशन में एक आध दो बात निकल गई मुंह से, उसको पकड़ के मत बैठ जाना, उसको पकड़ के मत बैठ जाना। देखो, अस्तित्वगत व्यवस्था है, तुम्हारी साधना में सहयोगी भी हैं, और तुम्हें जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं, सिक्योरिटी सुरक्षा भी दे रहे हैं। एक स्त्री को, अरे स्त्री होकर के तुम्हें सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, घर में सुरक्षा भी दे रहे हैं, सुविधाएं भी दे रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान फाइनेंशियल, यह वह साधना का सब दे रहे हैं ना। और इतना करने के बाद ही तो एक दो बात मुंह से निकल गई या कुछ हो गया, थोड़ा बहुत हो गया, तो उसे स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? वहां तो धन्यवाद होना चाहिए ना। अब एक दो बात इधर उधर की जो कड़वी निकल जाती है या कुछ अटपटी सी निकल जाती, किसी ने कह दिया, तो वह तो उससे जो बेहोशी है, तंद्रा है, वह टूटती है? नहीं टूटती, एकदम से सजग हो जाते हैं, है ना। संसार की व्यर्थता का बोध होने लगता है, कहीं मोह बन रहा हो तो मोह टूटने लगता है, वैराग्य से घन होने लगता है, विरक्ति होने लगती है। तो वह ऐसे कभी कोई क्षण आते हैं तो अच्छी बात है ना। ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो तो अच्छी बात है, उससे तो विरक्ति वैराग्य जागता है। हालांकि वो टेम्पररी मामला होता है, कहीं का फ्रस्ट्रेशन, कहीं किसी ने निकाल दिया थोड़ा बहुत, उसको कहीं ना कहीं तो निकालना है, दो चार बातें बोल दी कभी, रेयरली, उसको गांठ बांध के मत रखना। उससे जो सजगता आती है, उस सजगता को साधना में डाल देना। उस सजगता से ऐसा मत करना कि उस विषय को घोटते रहना। विरक्ति पैदा हो रही, विरक्ति को देखना, वैराग्य पैदा हो रहा है, उसे देखना। जो सजगता आ रही है उसको साधना में डाइवर्ट कर देना, सदुपयोग करना ना उसका। साधक देखो हर परिस्थिति का सदुपयोग करता है, हर स्थिति परिस्थिति, हर घटना का सदुपयोग करता है साधना में। कोई साधक है, बस में जा रहा है, किसी गाड़ी में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, किसी चीज में जा रहा है, कार में जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय एकदम सजग, और सजगता में बिल्कुल राइट विटनेसिंग, निर्विचार, कुछ नहीं, जो प्रति संवेदन से हो रहा है जानते रहेगा।
उस प्रति संवेदन से देखा हो सकता है कि ये जो शरीर है चीख रहा हो, लेकिन वो अपना सजग हो जाएगा और हो सके तो शरीर से बाहर खड़ा हो जाएगा, बाहर खड़े होकर देखेगा चीखते हुए इसको, शरीर को, या कुछ करते हुए। हो सकता है ना भी चीखे, हो सकता है चीखे भी। ऐसा हो जाता है जब अचानक, सजगता थोड़ी ज्यादा होगी, तुरंत बाहर निकल के खड़े हो जाओगे, देख दाख करोगे क्या सिचुएशन है ना। और वो तो वहां से वो शरीर तो उठ के नहीं चेक कर सकता, तुम शरीर के बाहर निकल के देखाओ कि बस खाई में गिर रही क्या, कितनी गहरी खाई है, इस शरीर में घुसू कि नहीं घुसू, इसका तो चूरा हो जाएगा, नहीं घुसते जाने दो। या समझ में आ रहा है कि हाँ वो बच जाएगा तो घुस जाए शरीर में, घुस जाओ। नहीं दिखता है बेकार हो गया, बेकार हो जाएगा शरीर, क्या घुसना, रहने दो इसको, डिफेक्ट इसमें क्या घुसना, ज्यादा डिफेक्ट हो गया है ना। साधक है तो सजग रहेगा ना। हर घटना दुर्घटना का सदुपयोग, साधक हो साधना में हो तो ऐसी घटना घटेगी घटेगी। जब भी दुर्घटना या कुछ बड़ी घटना होगी तुरंत बाहर निकल के खड़े हो जाओ, हो जाते हो ही जाता है, बाहर निकल के खड़े हो गए, देखे क्या कैसा है, दिखा कि शरीर के ऊपर जरूरत से ज्यादा संकट है, क्षत विक्षत हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, दूर ही रहो। बोले क्या करना, घुसना ही नहीं, बोले हम घुसना ही नहीं है इसमें। भाई मोह में बंधे रहोगे तो दिक्कत रहेगी। देखोगे ना बाहर समीक्षा, वहां पर देखोगे सब तटस्थता से तो जानोगे कि ठीक है ज्यादा कुछ नहीं है, घुस सकते तो घुस जाओ अंदर। तो विपरीत परिस्थितियों को भी साधक जो है साधना का अवसर बना लेता है। ये मंदिरों में घंटे लगे रहते हैं बड़े बड़े, देखिए ना। तो मंदिरों में अभी तो सब वो सब टूरिस्ट घुसते हैं, वो सब भक्त वक्त नहीं होते, सब टूरिस्ट होते हैं। तीर्थ स्थान और वो मंदिरों में टूरिस्ट लोग घुसते हैं। पहले तीर्थ स्थान में जो है किसी प्रकार की साधना के हिसाब से लोग आते थे। अब कुछ लोग अपना साधना में बैठे हुए, कोई दूसरा आया, घंटा बजाया, अपना उसने कुछ कुछ किया और फिर वो भी बैठ गया कहीं जाकर। अब जो पूर्व में बैठा हुआ साधक है और एक घंटा बजा, वो ध्वनि इतनी सहयोगी होती है साधक साधना में बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति को, कि यदि कोई विचार श्रृंखला कितनी भी डीप चली गई हो तो टन से सीधे बाहर वापस आ जाएगा, सजगता हो जाएगी, पूरी विचारों की श्रृंखला जो है टूट जाएगी, पूरा स्वप्न टूट जाएगा। वह तो है ध्वनि, लेकिन वो बाधा थोड़ी ना है। इसलिए समस्त ध्वनियां एक साथ सुनी जा रही तो समस्त ध्वनियां सहायक है। यदि एक साथ साइमल्टेनियसली सुन रहे हो तो सहायक है, जागरण में सहायक है। वह देखना कि सारी परिस्थितियां साधक के लिए सहयोगी ही होती हैं। अरे इसके लिए धन्यवाद भी तो दे सकती हो कि अब डिपेंडेंट है, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे कि सुबह जा रहे शाम को थक हार के आ रहे ऑफिस से, है ना, ऑफिस के 4 काम और ऑफिस के फोन आ रहे, फिर ये हो रहे, कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठ के कुछ काम भी करना, फिर अपना जो है थोड़ा आके फ्रेश होना, नहाना धोना, खाना पीना, ये सब करके थक मान के किसी प्रकार से सो जाना, सुबह उठ के फिर फटाफट तैयारी करना और निकल जाना। इस बीच में कहीं धोखे से थोड़ा बहुत साधना का समय मिल गया तो मिल गया, साधना में बैठकर अरे कम बखत उस फाइल का क्या होगा, है, अरे कल फलाने से मीटिंग है, बड़ा बेकार आदमी, उससे मीटिंग है, वो साधना में बैठे हुए कहीं ना कहीं घूम रहा है। अब ये देखो कि वो 2-4 बातें कभी किसी धोखे से कभी बोल देता है कोई परिवार का, और बदले में सोचो कि कितना अवसर है साधना का तुम्हारे पास। तुम्हें तो ग्रेटिट्यूड से भरा होना चाहिए इस परिस्थिति के लिए। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, धन्यवाद का भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आइडियल परिस्थिति वाला कोई बंदा हो तो हमें मिलाना तो सही, हम मिलना चाहते हैं। उसका जीवन पूरा आइडियल है, उसके घर वाले कोई कुछ नहीं बोलते, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, मस्त रहता है अपने यहाँ, उसके घर में कोई पॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं आता, आसपास कोई नॉइस पॉल्यूशन नहीं है,
और वो जहाँ रहता है पूरा वो क्राइम फ्री एरिया है ना। समाज के लोग भी सब पॉजिटिव हैं उसके लिए, कानून प्रशासन सब, उसको कुछ करना धरना भी नहीं पड़ता और पैसे भी अपने आप आते हैं। उसको नौकर चाकर भी मिल गए हैं जो बिल्कुल हल्ला नहीं करते, वो ख्याल है कि इनको साधना करनी है, बहुत अच्छे से हाइजीनिक भोजन बनाते हैं और सब करके चले जाते हैं, और बाकी सब कुछ आइडियल है उसके पास। उसने ड्राइवर भी रखा है तो एकदम बढ़िया साधक किस्म का ड्राइवर है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। ऐसा कोई एक आध होगा तो देखा मिला ना, तो आइडियल, जिसके पास सारी परिस्थितियां आइडियल हो। और जिनके पास काफी कुछ आइडियल परिस्थितियां होती हैं उनको हमने देखा खंगाल खंगाल के, कोई साधना है जीवन में। बोले साधना क्या होती है? बोले साधना कभी सुना नहीं? बोले नहीं सुना नहीं, क्या होती है साधना? जिनके जीवन में काफी कुछ अच्छा होता है उनके जीवन में साधना भी नहीं होती। ऐसा आइडियल आइडियल के निकट निकट है, जीवन में साधना नहीं होती, और साधना की समझ ही नहीं होती, या साधना के नाम पर कुछ थोड़ा बहुत गार्बेज इकट्ठा करके रखते सोशल स्टेटस के लिए, कि कभी बात करना पड़े तो दो चार बकवास तो कर सके, अपनी इधर उधर की फेंक सके, कुछ बता सके कि हमें भी पता है ना। ऐसे गांव में एक बंदा था, तो कभी कोई धार्मिक बातचीत हो तो वो हमेशा बड़ी जोर से बोलता था, बड़ी गजब की आवाज थी उसकी। अरे बोले कोई मतलब नहीं इन चीजों का, 100 कर्म करो मन साफ तो सब साफ, 100 कर्म करो मन साफ तो सब साफ, मतलब 100 कर्म करते रहो, उल्टे पुल्टे सारे कर्म करो और मन साफ तो सब साफ। कर्म करो और मन तो साफ है ना। सारे कर्म करो उल्टे सीधे और मन साफ तो सब साफ। मतलब मन साफ है तो उल्टे सीधे 100 कर्म करते रहेगा वो, साफ मन वाला जो है 100 उल्टे सीधे कर्म करता रहेगा और अपना बोल देगा। वही होता है बहुत सारे लोगों के जीवन में ना, कि वो नियमित मंदिर जाते हैं, कोई ये वाले मंदिर में, श्वेतांबर मंदिर में, दिगंबर मंदिर में, हनुमान जी मंदिर में, कृष्ण जी मंदिर में, शिव जी मंदिर में, है ना, कोई मस्जिद में, कोई कहीं, कोई चर्च में नियमित जाते हैं। और उनकी दिनचर्या में और बाकी चीजों में झांक करके देखो तो सब गड़बड़ घोटाला। देखो उन सब से तुम कितनी बेहतर हो। रिचुअलिस्टिक जो लोग हैं वो आसपास होंगे, कुछ हो सकता है परिवार में बूढ़े बुजुर्ग रिचुअलिस्टिक होंगे तो थोड़ा बहुत तो टोक टाक करेंगे, उनके हिसाब से जो है बात जमती नहीं है। बाकी धन्यवाद देने लायक बहुत कुछ है तुम्हारे जीवन में, बहुत कुछ है धन्यवाद देने लायक। तुम्हें तो धन्यवाद भाव से भरे रहना चाहिए। और ये थर्ड पार्टी करके क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए सीधे सीधे कि मैं केवल अपना फीमेल हूं और ऐसी ऐसी परिस्थिति है, ऐसा हो रहा है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा बोलो। ये थर्ड पार्टी वाला करके क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रति प्रश्न है। हाँ दूसरा प्रश्न। स्वामी जी ये प्रश्न ऐसा है कि जैसे एक आपका कोट पढ़ा था कि ग्रेजुअल साधना नहीं है, छलांग ही साधना है। तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि जैसे अब साधना कुछ आपके सिद्ध क्रिया चल रही है या वो सांस छोड़ने वाली क्रिया चल रही है, बट उसमें ये फीलिंग मन में भी नहीं आती कि छलांग कभी कभी आ जाती है, छलांग क्यों नहीं हो रही है, या क्या कारण है कि नहीं हो पा रही, या मन में भाव ही नहीं है क्या इस चीज का, मतलब छलांग ली जाती है, छलांग घटती है, छलांग घटती है, छलांग ली नहीं जाती। छलांग लेना कौन लेगा? मन लेगा। मन छलांग लेगा तो कहाँ लेगा? मन ही में लेगा। मन की छलांग तो मन में ही होगी ना।
मन की छलांग कोई मन के पार थोड़ी ना होगी, मन की छलांग मन के भीतर ही होगी। तो छलांग लेना नहीं है, छलांग घटती है। और कैलकुलेटिंग इतने रहते हैं, वो कैलकुलेशन सारे मन के। छलांग नहीं ले घट रही, छलांग नहीं ली, छलांग लेना है, छलांग का क्या हुआ, वो विषय बनाता है मन। मन छलांग का विषय बना रहा है। देखो, बुद्ध को 6 साल लगे, महावीर को 12 साल लगे। ऐसे सबको लगे, सारे ऋषि मुनियों को लगे। भगवान शिव को तुम इतना ऐसा ऐसा करके देख रहे हो, उनका ट्रांजिट पीरियड पता है, उनकी साधना का काल पता है, कितने समय साधना करी। और फिर उसके बाद वो माइग्रेट हुए वहां से, मानसरोवर से, तिब्बत से, और फिर जो उत्तराखंड आए माइग्रेट होकर के, पूरे कबीले सहित। उनका कबीला था, कबीले के सरदार थे, ट्राइब थे, वहां से आए। और फिर जो है उनका जो सही वो हुआ है, जो घटा है उन्हें, जो आत्मज्ञान घटा है और परम स्थितियां घटी हैं उनकी, वो उत्तराखंड में आके घटी हैं। वहां आने के बाद उनकी वो स्थितियां घटी। तो सबको जो है, सबके ट्रांजिट फेज रहे। तो तुम कैसे चाहते हो कि बस मेरा तो इतना हो गया? अरे कई लोग को साधना जो है 30-30 40 साल तक की साधना रही है, 50-50 साल की साधना रही है। जैन जो साधक हैं उनके उल्लेख हैं 30 साल, 40 साल, 35 साल, ऐसे साधना चल रही है, साधना चल रही साधना। अब उसमें जो है जैन को ठीक से समझोगे तो जैन बोलते नहीं, कोई ग्रेजुअल साधना नहीं होती, छलांग होती है, ग्रेजुअल साधना नहीं होती। उसमें क्या होता है कि ग्रेजुअल साधना, ग्रेजुअल तरक्की के नाम पर मन मैट्रिक्स मैट्रिक्स खेलता रहता है। यह हुआ, थोड़ा अनुभव आ गया, ऐसा हो गया, वह हो गया, मेरी दशा क्या है, कितने डिग्री पहुंच गया, कितना क्या हो गया, मेरा ग्राफ निकालो, मेरी वो रिपोर्ट निकालो, कहाँ क्या हो गया, कैसा हो गया। वो मैट्रिक्स मैट्रिक्स खेलता है साधना के नाम पे मन। इसलिए जैन की जो स्थिति है, जैन की जो परंपरा रही, उसमें ग्रेजुअल जो विकास है उसको इनकार कर दिया। ग्रेजुअल कोई विकास विकास नहीं होता, सीधी छलांग होती है। या तो आत्मज्ञान होता है, परम ज्ञान होता है, या तो नहीं होता है। अभी नहीं है या तो होगा, मतलब बीच वाले मैट्रिक्स में उलझना ही नहीं, फंसना ही नहीं, गुणा भाग में लगना ही नहीं। बार बार हम कहते हैं ना, गुणा भाग में काहे लगे हो, काहे लगे हो गुणा भाग में। वो कुछ और कहते हैं, हम और तरीके से कहते हैं कि गुणा भाग में काहे लगे हो, क्यों गुणा भाग में लगे हो? साधना करते चलो, गुणा भाग में क्यों लगे हो? अरे तपश्चर्या का काल है, ट्रांजिट फेज है, ट्रांजिट फेज है तो है ना भाई, चलने दो ना, गुणा भाग में काहे लगे हो? और छलांग जब घटनी होगी तो घट जाएगी। तुम रिजल्ट ओरिएंटेड क्यों होते हो, फलाकांक्षी क्यों होते हो? फलाकांक्षी होते क्यों? तुम साधना में लगे रहो, बात खत्म है। गुणा भाग क्यों लगाना है कि कब मुक्ति होगी, कैसे मुक्ति की, क्यों मुक्ति होगी, कितनी डिग्री हो गई, कितनी डिग्री बाकी है? गुणा भाग में क्यों लगे हो? मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्यों खेलते हो साधना के नाम पर? बंद करो मैट्रिक्स मैट्रिक्स खेलना, साधना में डूबो, बात खत्म हो जाती है। जो सच्चा साधक है वो गुणा भाग करेगा कि मेरी स्टेज कहाँ पहुंच गई, ये अनुभव अब मेरा क्या होगा, अब आगे का बताओ, इसमें क्या होगा गुरुजी, अब मेरी ये स्थिति का बताओ। ये गुणा भाग मतलब कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स का तो खेल है ना। जो साधक है, साधक तो सीधे साधना में चला जाएगा कि भाई अभी लग रहा है कि अभी बात परम घटी नहीं, नहीं घटी तो नहीं घटी, साधना करते चलो, घट जाएगी तो अपने आप पता चल जाएगा ना, अपने आप पता चल जाएगा ना। साधना में रत रहो, मैट्रिक्स मैट्रिक्स खेलना बंद करो। और जब घटेगा तब तुम्हें नहीं पूछना पड़ता, तब गुरु खुद ही तुम्हें बताता है। सबसे पहले गुरु को पता चलता है, तुम्हें बाद में पता चलता है। सबसे पहले सदगुरु को पता चलेगा, तुम्हें बाद में पता चलेगा कि घट गई बात। तो जो है ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स खेलना बंद करो, साधना में लगो, डूबो। मन तो हर चीज का विषय बना लेगा ना।
साधना को भी वो उलझाव बना लेगा। तो मन के पास कोई अवसर नहीं देना चाहिए। ग्रेजुअल 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 करके, अब देखो पतंजलि का अष्टांगिक मार्ग है, ग्रेजुअल ग्रेजुअल ग्रेजुअल, बड़ी चर्चा है ग्रेजुअल ग्रेजुअल की, इसमें ऐसा लगेगा, फिर ऐसा लगेगा, फिर ऐसा लगेगा, हजार उसके उल्लेख हैं। अब पतंजलि की परंपरा में कितने लोग आत्मज्ञानी हुए बता दो, एक आधी नाम बता दो, चलो पतंजलि की परंपरा में हुआ है कोई? अब जैन फकीरों की श्रृंखला निकाल लो, ढेर, बिल्कुल, ये हुआ, उस फिर ये भी आत्मज्ञानी हुआ, ये भी हुआ, वो भी हुआ, वह भी हुआ, वह भी हुआ, वह भी हुआ। मैट्रिक्स मैट्रिक्स खेल में उलझ गए ना। बाकी साधना गलत नहीं है, वो साधना सही है, लेकिन मन को उसमें टूल मिल जाते हैं ना, मन को टूल मिल जाता है ना खेलने का। मन उस सहारे से खेलने लगता है, उसको खिलौना बना लेता है। इसलिए छलांग जब घटेगी, घटेगी अपने से घटेगी, और घटेगी तो अपने आप पता चल जाएगा। पता ना भी चले, सदगुरु तो है, तुम्हें झंझोड़ के बता देंगे। तो गुणा भाग लगाना बंद करो, ग्रेजुअल का। ग्रेजुअल होता है या नहीं होता, इस बहस में उलझा जा सकता है ना, इस बहस में उलझा जा सकता है। अब बहस में मुझे उलझना है तो ठीक है, भी पॉलिटिशियंस क्या करें, पॉलिटिशियन माइंड बहस में उलझेगा, ये सत्य है कि असत्य है, ऐसा है कि वैसा है। फलाकांक्षी मत बनो, फलाकांक्षी बनोगे तो मन का डीप मैट्रिक्स है। ग्रेजुअल का जो गुणा भाग है ना, सब फलाकांक्षा का मैट्रिक्स जो है वो खड़ा हो जाता है वहां पर। फल किसको मिलेगा? यदि फल मिल गया तो किसको मिलेगा? अब जिसको मिलेगा मतलब वो है, उसकी मुक्ति तो नहीं हुई। बोलता है कि मुझे फल मिल गया, मतलब ठीक है, तुझे कोई फल मिल गया होगा तो खा ले या फ्रिज में रख दे। हाँ, भाई तुझे फल मिला ना, मतलब तू है, फल का मजा लेता रहे, खाता रहे, या ब्रांडेड करके बेच दे। फल किसको मिलेगा भाई? वो घट गया, बचा कौन? कौन सा फल और किसको मिलेगा? कौन सा द्वैत? ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जीवन में सेवा और साधना दोनों का महत्व समझाने की कृपा करें। जीवन में सेवा और साधना, देखो सेवा में यदि गुणा भाग है तो साधना नहीं है, वो पॉलिटिक्स है। सेवा के नाम पे पॉलिटिक्स है। यदि सेवा से कोई यह चाहता हो कि मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए, मुझे प्रशंसा मिले, मेरी पीठ सब थपाई जाए, मुझे पद पदवी मिले, श्रेष्ठता मिले, मेरा उल्लेख हो, तो पॉलिटिक्स है। सेवा का टैग है, पॉलिटिक्स है, यश कामना है, प्रतिष्ठा की कामना है, वो साधना नहीं है। सेवा में यदि गुणा भाग नहीं है, यश प्रतिष्ठा नहीं है, सेवा सिर्फ सेवा के लिए है, सेवा सिर्फ सेवा के लिए है, तो सेवा साधना है। क्योंकि वहां सिर्फ दिया जा रहा है और कोई हिसाब किताब है नहीं, डूब रहे हैं उसमें, कोई भी हिसाब किताब नहीं, तब वह साधना है। साधना के 1000 प्रकार हैं, तो सेवा भी साधना है, जिस सेवा में कोई भी हिसाब किताब नहीं, गुणा भाग नहीं है। पुराने समय में गुरुकुलों में आते थे कोई कि मुझे साधना करनी है, गुरुजी मुझे अपने चरणों में स्थान दो। देखते थे, कुछ थोड़ा पूछताछ करते थे, सचमुच में तू आ गया है गुरुकुल, टिकेगा यहाँ, टिकेगा? चल तो जो है किचन का काम संभाल ले, या फिर लकड़ी वकड़ी लेके आना, और सुन ये साधना कक्ष है, यहाँ पे आना नहीं,
यहाँ आना नहीं। अभी आ गया मेरे पास दोबारा आना नहीं। तुझे काम बताया, अपना काम करना। मेरे आसपास कभी आना नहीं, मेरे आसपास कभी खड़े नहीं होना। आई बात समझ में? और सब अपना काम करना, उल्टा सीधा कोई काम चीजें नहीं, इधर बकवास कर रहे हैं, उधर बैठे हैं, उधर वो कर रहे हैं, कुछ नहीं दिखना चाहिए। सब अपने काम में लगा रहे, दैट्स ऑल। आ गया समझ में? टिकना है, टिकना है तो काम कर। और कभी कभी नहीं आना मेरे पास, कभी भी नहीं आना, और कभी प्रश्न नहीं करना, कोई भी प्रश्न नहीं करना, न साधना का, न ये पूछना कि कब तक करना है, क्या करना, क्यों करना। बस ये काम है, इसमें लग जा। लगा दिया। वो गुरु के पास नहीं आ सकता, गुरुकुल में रहकर भी पास में भी नहीं आ सकता। गुरु जी आ रहे, बिल्कुल किनारे होके खड़े हो जाना है, मुंह फेर के खड़े हो जाना है, प्रणाम भी नहीं कर सकता। वह जो है कभी भी साधना कक्ष में उसमें पैर नहीं डाल सकता। और ऐसा कोई नियम नहीं कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना, बस तुम लगे रहो। कभी 10 साल बाद 20 साल बाद गुरु को समझ में आएगा, तब उसको आवाज देके बुलाएगा, अरे फलाने 10-20 साल बाद, 22 साल बाद, 18 साल बाद, कोई उसका हिसाब किताब नहीं है कितने साल बाद। फलाने एकदम से चौंकेगा, फलाने अच्छा मेरा ही नाम है क्या? हाँ हाँ हाँ, शायद मेरा ही तो नाम है, क्योंकि अब इतने साल हो गए। वो चाहेगा, जी गुरु जी, गौर से देखा, अच्छा गुरु जी हैं, वही वाले हैं क्या? इतने बदल गए, 18-20 साल बाद देख रहा हूँ, 20 साल बाद देख रहा हूँ, रहता वही हूँ, 20 साल बाद देख रहा हूँ, इतने बदल गए। अच्छा ये तो गुरु जी हैं। रुक, खड़ा रहेगा पास में। सुन, ये यहाँ पर साधना कक्ष में इतने बजे ये होता है, इतने बजे तू आ जाना, ठीक है? चले गए गुरु जी, मतलब निमंत्रण मिला कि अब तू साधना कक्ष में आ जाना। सेवा में पक, पहले सेवा में पक, ऐसा पक कि तो अपना नाम भी भूल जाए, बाकी सब भूल जाए, दुनिया भूल जाए, और कोई उड़ा भाग नहीं। अब कई बार सेवा में कुछ लोग आ जाते हैं ना, कुछ लोग आ जाते हैं और सेवा करते करते पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं। कभी कभी आ जाते हैं, हुआ है, पिछले रिट्रीट्स में हुआ है, सेवा के नाम पे आए और पॉलिटिक्स में लग जाते हैं। क्या होगा अंततः? ये कहीं दूसरी जगह चलेगी पॉलिटिक्स, यहां तो चलने वाली है ही नहीं। कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए वो लोग? कहाँ है उनके चिन्ह? ढूंढ के बताओ। न वो लोग हैं, न उनके चिन्ह हैं, गायब। पॉलिटिशियंस गायब हो गए, यहां तो नहीं टिक सकते। दूसरी जगह पे कहीं टिक सकते होंगे, यहां तो नहीं टिक सकते हमारे पास। सिद्धा कुटुंबकम में पॉलिटिशियन तो नहीं टिक सकता। कुछ दिन तक ऐसा लगता है मैं टिकूंगा टिकूंगा टिकूंगा, कितने दिन टिकेगा? नहीं टिक सकता यार। सेवा सेवा के लिए है तो टिकेगा, और उसका उन्नयन होगा, उसकी साधना बहुत ऊंची चली जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो उससे तुम्हारी साधना का उन्नयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि तुम्हारी साधना का उन्नयन नहीं हो रहा है तो सेवा से भी तुम्हें हटा देंगे, तुम्हारी सेवा नहीं चलने देने हैं। और तुम्हारी सेवा में पॉलिटिक्स है तो राम राम, जाना पड़ेगा। विदाई, ऐसी विदाई देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमने विदाई दी है तुम्हें, तुम्हें लगेगा तुम ही छोड़ के जा रहे हो। ये तुम्हारी भ्रांति होगी, तुम्हें लगेगा कि हमने छोड़ दिया। अरे तुमने नहीं छोड़ा, वो हमारी टिक है, हमें पता है कि कैसे तुम्हें विदा करना है। तो सेवा में गुणा भाग है तो वह पॉलिटिक्स है, साधना नहीं है। सेवा सेवा के लिए है, जिसमें यश कामना नहीं, प्रतिष्ठा की कामना नहीं, रिकॉग्निशन की कामना नहीं है, पीठ थपथपाई जाए मेरी, या मुझे कोई अच्छा बोले या मेरी चर्चा करे, ऐसा गुणा भाग नहीं है, तब वह सेवा साधना है। नाम रूप का उसमें आग्रह नहीं है, नाम रूप का मोह नहीं है, नाम रूप को पुष्ट करने की कवायद नहीं है, तब वह सेवा साधना है और वह मुक्तिदायक होगी।
सिर्फ देना 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 देना, लेने का सवाल ही नहीं है। देना 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 देना, और देने का कोई गुणा भाग नहीं, इससे मुझे पुण्य मिलेगा, कि मेरी साधना ऊंची जाएगी, कि मेरे को अगले जन्म में फायदा मिलेगा, या मुझे ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा, या कोई गुणा भाग नहीं। सिर्फ सेवा सेवा, दैट्स ऑल। खो जाए सेवा में, नाम रूप खो जाए। नाम रूप खो गया, उसके पीछे सारे विकार खो जाएंगे, जितने भी विकार हैं नाम रूप के साथ साथ सब खो जाएंगे, सब के सब खो जाएंगे। तुम पूरी तरह से खो जाओगे, अहंकार न बचेगा, बुद्धि न बचेगी, मन न बचेगा, विकार विचार कुछ न बचेंगे, सिर्फ सेवा ही सेवा रह जाएगी। फैल जाओगे, फैल जाओगे। सेवा में फैलना होता है। पॉलिटिक्स है, यदि सेवा में तुम फैलोगे कैसे? द्वंद्वात्मक हो जाओगे, वह तो पतन का कारण हो जाएगी। यदि सेवा में हो और पॉलिटिक्स नहीं है तो तुम फैलोगे। फैलना ही तो सीखना है ना, वही तो लेसन है ना। सेवा से तुम फैलते हो, फैलते जाओगे फैलते जाओगे फैलते जाओगे, और जो है तुम्हारी साधना सफल और सफल हो जाएगी। तुम्हें उसका गुणा भाग भी नहीं है, तुम्हें पता भी ना चलेगा तुम्हारी साधना कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तुम उसको रुक के जांच भी ना रहोगे कि मेरी साधना ऊपर उठी कि नहीं उठी, मैंने इतनी सेवा करी है ना, 3 घंटा 4 मिनट 19 सेकंड मैंने सेवा करी, तो मेरी सेवा कितनी ऊपर उठी? कोई गुणा भाग ना होगा, कोई हिसाब किताब ना होगा। हिसाब किताब में सेवा नहीं होती, और वही सेवा सेवा है। बाकी सेवा के नाम पे प्रपंच है, वह सेवा है ही नहीं, वह पॉलिटिक्स है, वह पतन का कारण है। अगला प्रश्न किसका है? आपका ही है, नीरू का है। हाँ पूछो नीरू। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जब दृष्टा जो सहज भाव से जो भी कुछ हो रहा है उसे देख रहा है, तो एक कई बार इस तरह का घुटन महसूस होती है कि कुछ ब्लास्ट हो जाए जैसे, और मुक्त हो जाए, वहां से निकल जाए, कुछ फसावट महसूस होती है कभी भी। कल जैसे हम आपके आने से पहले क्लास में थोड़ा ध्यान लगा के बैठ जाते हैं, तो वहाँ एक ग्लिम्स घटा बहुत कुछ क्षणों के लिए, कि वो दृष्टा गायब हो गया, और वहाँ गहरा अंधकार था और बहुत पीस था। और जब आपके आने की आहट हुई, आंख खुली, तो बस ये महसूस हुआ कि आंखों में से आंसू गिर रहे थे। तो उसके बाद ऐसा लगा, थोड़ी टाइम के बाद वो दृष्टा फिर से आ गया। तो क्या वो दृष्टा जो है, जो देख रहा है, वो भी मैंपन का शिकार है, वो भी मैं से ग्रसित है, इसीलिए ये हो रहा है? मैं की थोड़ी उदात्त स्थिति दृष्टा है। अहंकार थोड़ा उदात्त होता है तो वह जो है दृष्टा हो जाता है। मैं ही दृष्टा होता है, अहंकार ही दृष्टा होता है। थोड़ा उदात्त होगा तो दृष्टा हो जाता है। सफोकेशन अहंकार के साथ होगा ही होगा। तो जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो लगातार बाहर एक्टिव होता है। अहंकारी व्यक्ति लगातार लोगों से इंटरेक्ट होता है, बातचीत करता है, अपने आप को जताता है, देखो मैं ऐसा हूं, देखो मैं वैसा हूं, अपने आप को लगातार जस्टिफाई करता है, अपने गुण बहुत गाता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बहुत बनता है। जो भी अहंकारी है वह बाहर की ओर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि किसी बहाने वह बाहर में उलझे रहना चाहता है। क्योंकि जैसे अपने भीतर जाएगा, अपने स्वरूप को जानेगा, तो सफोकेशन होगा। वह क्षुद्र, वह घुटा पिटा सड़ रहा छोटे से दायरे में, वहां घुटन महसूस होगी। अहंकारी व्यक्ति को बहुत घुटन महसूस होती है, इसलिए वो बाहर 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 भागता है। इधर की कहानी सुनाएगा, उधर
मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरा परिवार, मेरा वो, मेरा ये, मेरा बच्चा, मेरा वो, दुनिया भर का बताएगा। मेरी नौकरी, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा फलाना, इधर का उधर का फलाना ठिकाना, कुछ न कुछ बक 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 करता रहेगा, क्योंकि भीतर अहंकार है और वह अहंकार संकुचित है, सड़ रहा है भीतर छोटे दायरे में। उस अहंकार की सड़न बदबू बहुत ज्यादा है और छोटा सा दायरा है। उसके केंद्र में जाकर के तुम्हारी चेतना वहां रहेगी तो घुटन महसूस करेगी। चेतना तो उसका स्वाभाविक गुण विस्तार है। अब वो छोटे से अहंकार के दायरे में, उसकी सड़न में, उसकी बदबू में जाए, घुटन तो होगी, सफोकेशन तो होगा ही होगा। उसको लगातार बाहर एक्टिव रहना पड़ता है, कुछ न कुछ जबरदस्ती लोगों से मिलके कुछ बताना, ये करना, ये चर्चा छेड़ना, वो चर्चा छेड़ना, जबरदस्ती। इसीलिए रहता है कि अहंकार भीतर की बहुत खराब स्थिति है उसकी, उसमें तो रहना मुश्किल है, तो बाहर एंगेज रहो, कुछ न कुछ बकबकाते रहो, जबरदस्ती लोगों को पकड़ो, इधर उधर की बातें करो, कुछ न कुछ करते रहो। जो कर्ता बने रहते हैं, ओवर एक्टिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार बड़ा संकुचित और सड़ा हुआ अहंकार है भीतर, तो उसको ओवर एक्टिव रहना पड़ता है। लोगों के साथ बहुत इंटरेक्ट होना, बहुत बातचीत करना, इधर उधर, है ना। बहुत ज्यादा सोशल किस्म के लोग नहीं रहते, एकदम सोशल किस्म के लोग, यह हुआ अपने आप से भाग रहे लोग होते हैं। बहुत ज्यादा सोशल जो रहते हैं ना, दूसरों का कुछ ऐसा अच्छा करे वह करे, उनका अहंकार उतना सड़ा हुआ नहीं रहता, लेकिन उनका अहंकार विनम्र होता है। सड़ा हुआ अहंकार नहीं होता, लेकिन उनका अहंकार बड़ा विनम्र रहता है। और वो जबरदस्ती सोशल वर्क में उलझे रहते हैं, जबरदस्ती अपने आप से भागने के लिए। वो गोल दायरा जो उन्हें दिखता है, उस गोल दायरे के साथ टिको, तटस्थ रहो। तटस्थ रहो तो सफोकेशन होगा, सफोकेशन को जियो ना, वही तो तपस्या है। फसावट है, फसावट को जानो कि फसावट है, फसावट के साथ रहो, सफोकेशन के साथ रहो। बने रहोगे तो स्फोट होगा। वो स्फोट उसकी आवाज हो ना हो, है ना, उसका जो है विस्फोट का कोई बड़ा प्रकाश का बवंडर फूटे ना फूटे, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। वो स्फोट ऐसा होगा कि तुम घने अंधकार में समा जाओगे, डिवाइन डार्कनेस। अहंकार जब भी विसर्जित होगा तो भीतर डिवाइन डार्कनेस, शीतल, एक गजब की शीतलता, गजब की ठंडक भीतर, और गजब का विस्तार, डिवाइन डार्कनेस। देखो असीम अनंत ऐसा घटेगा जब भी वह अहंकार विसर्जित होगा। अंशतः शायद ग्लिम्स हुई हो, ग्लिम्स घटी हो, ग्लिम्स के बाद में फिर लौटना हो जाता है। यदि लौटना ना हो, उसी में डूब जाओ तो बात बन जाए, बात बन जाए। हालांकि लौट कर भी तुम पूरे नहीं लौट सकते। अहंकार पुरानी स्थिति को प्राप्त नहीं करेगा, उसकी प्रत्यास्थता घट जाएगी। वह वैसा ही सिचुएटेड सेम नहीं हो सकता, कुछ न कुछ कम हो ही जाएगा। तो ये अच्छा घटा है, सुंदर घटा है। सफोकेशन हो रहा है तो ये अच्छी बात है, साधक के लिए सफोकेशन अच्छी बात है, भागना नहीं उससे। उससे भागोगे तो तुम वापस संसार में जाओगे, मैट्रिक्स क्रिएट कर लोगे, बकवास करोगे, यह करोगे वह करोगे, उल्टी सीधी चीजें करोगे, मैं को पुष्ट करने लगोगे। भागो मत, डटे रहो। जो जैसा है ना, स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। भाई मेरे अंदर यदि सड़न है तो मुझे अपनी सड़न को स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे अंदर विकार है, मुझे अपने विकार को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि स्वीकार करोगे अपने विकार को, तब ना बात बनेगी, तब तो उससे बाहर उसका निदान हो पाएगा।
तभी तो विकार से निजात होगी ना। उसके साथ यथाभूत जानते हुए जीना पड़ेगा ना। जब विकार है तो अपने आप को देखना होगा कि हाँ, ये विकार मुझ में नहीं, मैं ही विकार हूं, ये मेरे होने का ढंग है। पहली बात है भ्रांति कि मेरे अंदर क्रोध है। अरे मेरे अंदर क्रोध नहीं है, मैं क्रोध हो जाता हूं, मैं लोभ हो जाता हूं, मैं यह हो जाता हूं। वो मेरे होने का ढंग है, मेरे भीतर चल ही रहा है। कभी कभी मैं पूरा हो जाता हूँ, पूरा क्रोध हो जाता हूँ, शुद्ध खुद शुद्ध लोभ हो जाता हूँ, विकार हो जाते हैं हम पूरे के पूरे। और तभी पूरे के पूरे हो पाते हो क्योंकि उसकी संभावनाओं को लेके जी रहे हो। उसके भीतर, तुम्हारे भीतर उसे तुम संभाले बैठे हो, तो तुम्हारे होने का ढंग है। कोई हिस्सा ऑक्युपाइड है उससे, और कभी वह फल फूल जाता है, पूरा का पूरा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, तुम ही वो विकार हो जाते हो। स्वीकार कर लेना चाहिए जो जैसा है। स्वीकार करोगे तो स्वीकार ही वह कीमिया है जिससे परिवर्तन, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। स्वीकार के बगैर असंभव है। अपनी सच्चाई को स्वीकार करना, जैसे ही स्वीकार करते हो रूपांतरण शुरू हो जाता है, मंगल घटता है। भागना नहीं, डटे रहना। अहंकार दृष्टा हो जाएगा, दृष्टा साक्षी हो जाएगा। डटे रहना, तटस्थता को पुष्ट करते रहना। अगला प्रश्न। गुरुजी, जो भी विचार उठते हैं, भाव उठते हैं, कुछ भी मन के आकाश में आता है कि क्या मन करेगा मेरा अगले दिन या अगले घंटे, या मेरा हाथ कैसे उठेगा या कौन से वर्ड्स निकलेंगे, कुछ भी तो मेरा नहीं है ना। वो सब कुछ हो ही रहा है ना। उस मेरा मन तो उसमें से कुछ जानता ही नहीं है। और तो मैं जब दीक्षा की ज़िंदगी देखती हूँ तो वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल लगती है कि क्या कब मन करेगा उसका कुछ पता नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पर भी मन जस्टिफाई करता है कि अ, या फिर वो सहजता से होता रहता है? जो भी प्रेडिक्टेबल है, जो भी प्रेडिक्टेबल है वह मशीन है, वह मैकेनिज्म है, वो कठपुतली है, उसकी कोई गरिमा नहीं है। जो प्रेडिक्टेबल है उसकी कोई गरिमा नहीं है। प्रकृति का जो इतना सारा सौंदर्य है वह सहज हो रहा है, इसीलिए इतना सौंदर्य। कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करना। हो रहा है, हो रहा है में उसके भविष्य को नियत करने की कोशिश करोगे तो तुम कर्ता हो जाओगे। हमें लगता है कि हमें सब पता होना चाहिए कि आगे क्या हो रहा है। यही तो मैट्रिक्स है कि हमें सब पता होना चाहिए, प्रिडिक्ट होना चाहिए कि आगे क्या हो रहा है, आगे कैसा होगा, क्या होगा। अब कोई है जिसे सब पता है कि आगे मेरा ऐसे होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर वैसा होगा, और वो जिएगा। उसके जीवन का मूल्य क्या है? उसका जीवन तो ऐसा होगा कि उसको लगेगा सुसाइड कर लेना चाहिए। तो सब पता है क्या होने वाला है। जैसे सब पता है हर चीज का कि आगे क्या होने वाला है, उसके जीवन का औचित्य क्या है? वह तो सुसाइड ही करेगा ना। और आगे क्या होने वाला है यह पता नहीं है। यही तो गौरव गरिमा है, यही तो गौरव गरिमा है। यदि किसी को पता है तब वह जो है वह तो सत्य, या कहना चाहिए मालिक, मालिक जैसा कुछ हुआ ना। यहाँ कोई मालिक वालिक नहीं है, कोई मालिक वगैरह नहीं है, और कोई सत्य जैसा कुछ नहीं।
ऐसा सत्य जो कहीं पे रहता है और उसे सब पता है। मतलब सत्य कौन सा सत्य होगा? ऐसे ही तो सत्य होगा ना कि भीतर कोई सत्य रहता है और उसे सब पता है। उसने बढ़िया सुंदर सा अपना कॉटेज बना रखा है ना, उसमें सत्य रहता है और उसे सब सब पता है। ये क्या कैसा? सब हो रहा है और सब हो रहा है तो वह सुंदर है। ये भ्रांति कि मुझे पता है या मुझे पता होना चाहिए या मैं मैनेज करूंगा या मैनेज करूंगी, मैनेज कर लेना चाहिए, वह होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, ये सब भ्रांतपूर्ण स्थिति है, पूरी भ्रांतिपूर्ण स्थिति है। वो है ही नहीं, वो एंटिटी नहीं और वो नपुंसक है। वह जो ऐसा विचार उठता है ना, पर बहुत गौर से देखोगे तो वो जो सत्ता है ना, भ्रांत सत्ता, वो एक नपुंसक संस्था है। वो सत्ता है नपुंसक, इम्पोर्टेंट। वो सत्ता इम्पोर्टेंट है। वह जो कोई भी घटना घटती है ना, जो घटना घटती है, बाद में उसकी मीमांसा होती है, नहीं नहीं ये सही है, ये मैंने ठीक किया। अरे तूने नहीं किया, वो तो हो गया, बाद में तूने उसका रिकॉर्ड बना रहा है कि हाँ मैंने किया, ये सही किया, इसने गलत किया, उसने वैसा किया, इसलिए मैंने उसको कहा। अरे तूने नहीं कहा, वो कहा जा चुका, उसके बाद में तूने जो है उसका गुणा भाग लगाया। घटना घटने के बाद के रिकॉर्ड है सारे। ये इतना थिन है, इतना बारीक है, क्योंकि वह इतने नैनो सेकंड्स में घटना घटती है कि तुम कभी इसको पकड़ ही नहीं पाते। यदि मैं बोल रहा हूं तो बोले ना कि ऐसा हुआ कि बहुत छोटे थे हम, जो भी प्राइमरी प्री प्राइमरी क्लासेस में, तो स्टेज में जैसे जाते थे ना, तो स्टेज में जाते थे तो थोड़ा कुछ गड़बड़ हो जाता था। स्टेज प्रोग्राम्स में इसमें गड़बड़ हो जाता था। तो फिर उसके बाद थोड़ा हमने गैप किया कि स्टेज में जाके गड़बड़ क्यों हो जाता है, कह रही ये ऐसा करना है, मैंने वैसा करना है, ऐसे परफॉर्म करना है, वैसे करना है। परफॉर्म थोड़ा उतना वैसा हो नहीं पाता जैसा होना चाहिए, गड़बड़ हो रहा है। तो हमने गैप लिया। नहीं, टीचर्स कहते थे कुछ करना, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। तो फिर हम इसमें आ गए, मिडिल स्कूल में आए। तो मिडिल स्कूल में आने के बाद हुआ कि यह कुछ परफॉर्म करना है, इसमें होना है, उसमें नहीं। हाँ देखते हैं, अभी देखते हैं। एक आध बार फिर तैयारी करके गए, वो परफॉर्म में बात बनी नहीं। फिर लगा कि आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है। फिर ऐसा हुआ कि भाई, फिर आया कि भाई भाषण देना है, एक वाद विवाद प्रतियोगिता है, इसमें जाना है। वो चलो एक बार और ट्राई करते हैं। क्या है विषय? हाँ बता दो। इसको लिख के बताना। मैं नहीं, कोई लिखने उखने वाली बात नहीं, हम कुछ नहीं लिखेंगे, कोई रट्टा नहीं मारेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, बस विषय बता दिया ना, बस विषय के साथ हम जी रहे हैं कि वाद विवाद प्रतियोगिता का जो है, डिबेट कंपटीशन का सब्जेक्ट यह है और भाषण का सब्जेक्ट यह है। ठीक है, सब्जेक्ट हमें पता चल गया। डिबेट कंपटीशन में हमें अगेंस्ट में बोलना है विषय के, और इसमें यह बोलना है। ठीक है, हम विषय के साथ जिएंगे, तैयारी कुछ नहीं करेंगे, कुछ वो नहीं बनाएंगे। मतलब पॉइंट्स क्या बनाएंगे, कोई पॉइंट्स वॉइंट्स रहने दो। बहुत कई बार करके देख लिया पॉइंट्स वॉइंट्स। जाके स्टेज पे खड़े हो गए, 10 सेकंड चुपचाप खड़े रहे, देखा देखा, फिर बोलना चालू कर दिया हमने। बोलना चालू कर दिया मतलब हो गया, फिर हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। होता गया होता गया होता गया होता गया, बाद में पता चला बोले फर्स्ट प्राइज। उसके बाद तो बिल्कुल धुआंधार। कोई भी अपना, हाँ डिबेट कंपटीशन, कभी टीचर्स नहीं पूछते डिबेट कंपटीशन, हाँ हमारे स्कूल से कौन है, बोले फलाने का नाम डाल दो। काहे में? वो अगेंस्ट में बोलता है ना। कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कितना सुंदर सब्जेक्ट हो, उसके अगेंस्ट में डालो, वो अगेंस्ट में ही बोलेगा और पूछने की जरूरत ही नहीं है। वो बस अपना एक चिट बना के भेज देना कि ये सब्जेक्ट है, बात खत्म है। और प्राइस तो आ ही जाएगा बाद में, से प्राइस तो आ ही जाएगा। तैयारी हम तैयारी करते नहीं, वो सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं 2-4 बार और सब्जेक्ट के साथ जीते, तैयारी व्यारी नहीं करते।
बाद में और समझ में आया कि सब्जेक्ट को पकड़ना और उसके साथ जीना है ना, कुछ गड़बड़ी है। अब जो है बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर या कभी कुछ ऐसे टेलीविज़न चैनल वाले जो है वो कहते हैं स्वामी जी आपका इंटरव्यू चाहिए। अच्छा ठीक है, वो हम आपको क्वेश्चंस पूरे लिख के देंगे क्या क्या है, उस क्वेश्चंस की आप तैयारी कर लेना। हम कहते थे भाई तुम कहीं और जाओ, हमारे पास तो तुम्हारा काम बनने वाला है नहीं। तो हमारा इस विषय पे होने वाला है यार, हमारी तुम्हारी बनेगी नहीं, तुम जाओ। अभी भी बहुत सारे ऐसे लगे हुए हैं पीछे पीछे, ऐसा वैसा या वाह, हम जवाब नहीं देते। वो अपने वॉलंटियर्स से अप्रोच लगाते रहते हैं। वॉलंटियर्स ने एक दो बार बोला, हमने उनको भी रिस्पॉन्स नहीं किया। वो वॉलंटियर्स, उनका मैसेज आता है उन लोगों का, वो उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, फिर इधर उधर से मैसेज आते रहते हैं। भाई इंटरव्यू चाहिए या पॉडकास्ट करनी है, करो ना भाई, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट होनी चाहिए, बस इतना ही। और क्वेश्चंस क्या होने चाहिए भाई, जो तुम्हारे जो क्वेश्चन जो होंगे तुम अपने पास रखो। पहले क्यों बताते, जब होगा तब बताना, अभी काहे बताते हो। बोलते नहीं, अब हम विषय पे बात नहीं करते, जो भी विषय है उस समय में बताना, पहले क्यों बताओगे, अपने समय पे बताना। तुम पॉलिटिक्स वाले क्वेश्चन लाओगे, उल्टे सीधे लाओगे तो लिया ना, अभी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें डंडे खाने हैं, डंडे तुम्हें खाने तो खाओ, हम तो भाई डंडे सबको मारते हैं। कोई तुमको पॉडकास्ट वो करने वाला है, कोई जर्नलिस्ट है तो तुम्हें डंडे ना पड़ेंगे। जर्नलिस्ट है तो 2 डंडे थोड़े एक्स्ट्रा बोनस, 2 डंडे ज्यादा मारेंगे जर्नलिस्ट हो तो, है ना। तुम क्या बताओगे, हम भी तो 16 साल जर्नलिस्ट रहे, 16 ईयर्स जर्नलिज्म करी है हमने, अपने ढंग की करी है, अपने ढंग की करी। एडिटर ने कभी नहीं कहा कि ऐसा करना है वैसा करना है, मालूम है ये मूडी आदमी, इसको कभी कुछ नहीं बोलने का। वो हम बोलते थे, अरे तुम कैसे करते हो, ऐसे ऐसा करना चाहिए, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। एडिटर को मालूम था कि इनको नहीं बोलने का कुछ, ये कभी कुछ बोलो तो चुपचाप सुन लेने का, अपने मूड से काम करेगा ये बंदा। और हम वो करते थे, हाँ मेरी ये रिपोर्ट है, फ्रंट न्यूज बनेगी, क्या बनेगी, एडिटर बोलता हाँ फ्रंट न्यूज बनेगी, ठीक है। फिर वो नहीं बोल सकता कि नहीं मैं इसको कहीं वो उधर डालूंगा उधर, नहीं, बस फ्रंट न्यूज बनेगी मतलब फ्रंट न्यूज ही बननी पड़ेगी। यह है कि अपनी स्वाभाविकता में रहो, हो रहा है। हम कुछ करते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, होता था तो होने का ढंग ऐसा था। ये बाद में कहने की बात कि हम ऐसा करते थे, हम कहाँ, कौन मैं था कौन हम था, ना कोई मैं था ना कोई हम था, हो रहा था। बात के रिकॉर्ड है, कहने के तरीके हैं ये, हम ऐसा किया करते थे, अरे हम तो था ही नहीं, ये तो बात के रिकॉर्ड होते सब। बाद में वो मन जो है उसको बोलता है, ये मन से बोला जा रहा है, याद रखना। यहाँ पर मन एक टूल है, हम जब ऐसे थे तो ऐसा ऐसा होता था, सब रिकॉर्ड है। मैं ऐसा करता था, अरे मैं कभी ऐसा नहीं करता था, ऐसा होता था, मैं जो है उसको रिकॉर्ड रख करके बोल रहा है। वहां कोई मैं वे नहीं था, किसी मैंने वो डिबेट कंपटीशन नहीं जीते थे, किसी मैंने वो सब नहीं किया था, मैं था ही नहीं। मैं रहता तो कहाँ से इनाम प्राइज मिलता है, मेरे को प्राइज मिलता है। तो मैं बाद में बोलता है, क्रेडिट लेता है कि मैंने प्राइज लिया, अरे मैंने प्राइज नहीं लिए, तो मैं नहीं था तो प्राइज आए, मैं होता तो कहां से प्राइज आते हो। सहजता स्वाभाविकता में सब कुछ सुंदर होता है, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं सिर्फ बात की घटना है,
दीक्षा तो है ही नहीं, एक वहम है, भ्रांति है, एक वहम है, भ्रांति है। वो तो बात का एक रिकॉर्ड बनाने वाला एक मैकेनिज्म है। अगला प्रश्न किसका है? गुरुजी एक प्रति प्रश्न है आप। हाँ, जैसे गुरुजी जब से आपसे जुड़ी हूँ मैं, उसके बाद से मैंने ये अपने अंदर एक चेंज महसूस किया है कि मैं प्लानिंग नहीं करती हूँ। जो भी चीजें आती हैं तो मैं होने देती हूँ, और कई बार जो अनसर्टेनिटी का जो एक मोड है वो एक्टिव हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो उसमें कई बार ऐसा देखा है कि ऐसी चीजें होती हैं कि जो एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब उससे भी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आपको कुछ मिलता है और समझ में आता है कि ये तो ऐसा है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गुरुजी मैं ये चीज पूछना चाह रही थी यहाँ पे कि जो हम अनिश्चितता को जो हम जी रहे हैं, तो ये हमारी सहजता का विकास हो रहा है क्या ये? अनिश्चितता को हम जी रहे हैं और उसमें परेशान नहीं होते। अनिश्चितता तो है ही, सब कुछ अनिश्चित है, हर व्यक्ति अनिश्चित है, कहीं पे कोई सुरक्षा नहीं है, एक भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा मतलब सुरक्षा हमारी एक अवधारणा है, उस अवधारणा के हिसाब से कुछ भी सुरक्षित नहीं है। और अवधारणा को हटा दो, अस्तित्व की जो कृपा है, तुम सुरक्षा के अवधारणा से जी रहे हो तो तुम सुरक्षा की कोशिश करोगे और सुरक्षित यहाँ कुछ भी नहीं है। अब तुम सुरक्षा की अवधारणा को विसर्जित कर देते हो तो फिर अस्तित्व की कृपा, कृपा हो रही है तो कृपा है ना। और कृपा है और तुम सरेंडर हो, तुम नहीं हो, सरेंडरनेस है, कृपा है, सरेंडर हो। तो कृपा में कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी धारणाओं के, एक्सपेक्टेशन के, अपेक्षाओं के से ज्यादा होगा, क्योंकि तुम नहीं हो ना। तुम हो तो फिर तुम्हें बहुत थोड़ा मिलेगा, क्योंकि तुम हो। मैं है तो मैं का पात्र ही बहुत छोटा है, उसको बहुत छोटा मिलेगा, मुश्किल से मिलेगा। मैं नहीं होगा, मैं नहीं होगा तो विस्तार है, विस्तार में तो झोली बड़ी, झोली बड़ी है, अपेक्षाओं से ज्यादा मिलेगा। तो गुणा भाग जितना करोगे उतनी मुश्किल में पड़ोगे। देखो, घटना घटती है, कभी विपरीत सा कुछ दिखता है कि विपरीत हो रहा है, विपरीत हो रहा है, बिगड़ रहा है। उस बिगड़ने के बाद थोड़ा धैर्य बनाए रखोगे तो बाद में जो है पता चला कि यह तैयारी थी। इस विपरीत में कुछ चीजें बिगड़ गई, कुछ चीजें छूट गई, यह हो गया, वह हो गया, एक खालीपन पैदा हो गया, इधर से टूट गए, उधर से टूट गए। अब जो है नई चीजें डेवलप हुई, नई चीज के लिए तुम्हारे पास फुर्सत है, पुरानी व्यस्तताएं नहीं है, ये बंधन नहीं है। तुमने फिर स्विच करने के लिए तुम्हारी मानसिकता बन गई, क्योंकि पुराना टूट गया था, तुम स्विच किए, और उसके बाद जो चीज घटी वो पहले से 1000 गुना बेहतर थी, पहले से 1000 गुना बेहतर थी। पुराना यदि उसमें फंसे रहते तो नए को किसको चुनते ही नहीं, तुम चुनते ही नहीं ना नए को, और नए को नहीं चुनते तो यह जो अस्तित्व तुम्हें गिफ्ट देना चाहता है वो गिफ्ट तुम्हें मिलती नहीं। तुम पुराने की पकड़ में ही लगे रहते, पकड़ के बैठे रहोगे तो अस्तित्व की नई गिफ्ट जो है तुम्हें मिल नहीं सकती। तो पुराने को जो पकड़ने का आग्रह है वो आग्रह दुराग्रह है, उसमें सड़न पैदा होती है। पुराना जैसा कुछ होता ही नहीं है और तुम पुराने को पकड़ने के आग्रह में फंसे हुए हो, उसको संभालने के आग्रह में फंसे हुए हो। अपेक्षा मुक्त रहो, अपेक्षा मुक्त रहोगे तो अस्तित्व की तरफ से बहुत कुछ बरसेगा। वो तुम्हारी बुद्धि की समझ में नहीं होगा, तुम तो उसका भी हिसाब किताब लगाओगे कि अरे इससे बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा, मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो ऐसा मिला, यह तो कम है, यह तो ऐसा है, यह तो वैसा है। तुम्हारी आंख जो है खराब है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, तुम देख नहीं पाते, और तुम में धैर्य नहीं है, अधैर्य है। तुम गुणा भाग में रह रहे हो, या तो तुम्हें फिर मिलेगा भी कम, और कुछ मिलेगा भी तो तुम्हें पहचानने की क्षमता ना होगी। तुम तो बायस्ड हो ना, बायस्ड को क्या पता कि क्या मिला। जो बायस्ड बंदा है उसे तो सत्य का अनुभव होता ही नहीं ना, उसकी क्षमता ही नहीं होती ना बायस्ड की, या ऐसा ही होना चाहिए, या मुझे मिलना चाहिए, है ना।
यह प्रेम मुझे मिलना चाहिए, यह परिस्थिति मुझे मिलना चाहिए, यह पद मुझे मिलना चाहिए, यह प्रतिष्ठा मुझे मिलनी चाहिए, यह संयोग मुझे मिलना चाहिए। सब दुराग्रह हैं। खुलापन नहीं है, अपेक्षाओं से भरे हुए हो। तो अस्तित्व जो है फिर वहाँ ब्लॉकेज है, डिलीवर नहीं करेगा ना। और डिलीवर किया भी तो तुम्हारे पास वो क्षमता ना होगी, तुम एंगेज हो, पहचान ना पाओगे कि अस्तित्व की तरफ से क्या गिफ्ट आई, उसका आनंद न ले पाओगे, उसको जी ना पाओगे। जीना हो रहा है, मन नहीं जी सकता, मन पहचान भी नहीं सकता अस्तित्व की गिफ्ट को। मन ग्रेटिट्यूड से नहीं भर सकता, मन की क्षमता में नहीं है। जब तुम धन्यवाद भाव से भरते हो तब तुम मन के पार उठते हो, और धन्यवाद भाव से भरते हो, बड़ा आनंद घटता है, क्योंकि मन नहीं होता। मन के ऊपर की घटना है आनंद, मन के भीतर की घटना नहीं है। अस्तित्व की गिफ्ट को पहचानने के लिए मन के ऊपर उठना जरूरी है। अपेक्षाओं में रहोगे तो अपेक्षाएं तो मन का दायरा है, मन के होने का ढंग है। गुणाभाग सारा मन का एक्सरसाइज है। मन से ऊपर उठोगे तब गिफ्ट को पहचान पाओगे, तब पहचान पाओगे कि गिफ्ट क्या है। अगला प्रश्न किसका है? कम्युनिटी का है। विनीता का प्रश्न है, स्वामी जी। हम्म, कोटि कोटि नमन गुरुदेव। जब पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं होता है तो कर्म बंधन, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म कैसे बनते हैं, और उन्हीं को भोगने के लिए जन्म होता है, ऐसा क्यों? जब पाप पुण्य नहीं होता, पाप पुण्य जैसी चीज नहीं होती, यह जो द्वंदात्मक स्थिति है यह होता ही नहीं, तो कर्म बंधन क्यों होता है? कर्म बंधन क्यों होता है? फिर से जन्म क्यों लेना पड़ता है? जब पाप पुण्य होता ही नहीं तो कर्म बंधन क्यों होता है? पाप और पुण्य नहीं होता, लेकिन पाप और पुण्य की धारणा होती है। पाप पुण्य नहीं होता है, लेकिन उसकी धारणा होती है, और उस धारणा को जीना पड़ता है। धारणा जितनी मजबूत है तो उसे जियोगे तो फिर वह कर्म है। कोई घटना घटी तो उसमें पाप या पुण्य को तुमने तय किया तो अब जो है उसका हिसाब किताब तुम्हें करना पड़ेगा। तुमने ही तो तय किया ना, उधार दिया या उधार लिया, अब हिसाब किताब तुम्हें बराबर करना पड़ेगा। तुमने ही तय किया ना कि इसका कुछ हिसाब किताब होता है तो कर्म बन गया। तुमने ही तो तय किया ना, कर्म तुमने ही तो बनाया ना। अब धारणा तुमने निर्मित कर ली है, तो फिर उस धारणा में के भीतर फंसेगा कौन? तुम्हारी चेतना फंसेगी ना। और धारणा को जितनी मजबूत करोगे उतनी सर्वाइव होगी, तो उसको जन्म तो लेना ही पड़ेगा ना। धारणाएं हैं और शरीर विड्रा हो गया, शरीर चला गया, तो धारणा को तो फिर तो नया शरीर चाहिए ना। तो वह तो सर्वाइव कर रही है धारणा, ये पाप है या पुण्य है, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा करने के लिए उसको हिसाब किताब बराबर करो। आग्रह है उसमें, मैकेनिज्म है तो मैकेनिज्म फिर अपना जन्म लेगा। ये खेल जो है खुद का रचा हुआ खेल है, बहुत गहरे में जाओगे तो न जन्म है न मृत्यु है, न जन्म है न मृत्यु है, न पाप है न पुण्य है, न कर्म है न कर्म है, न कर्म होता है न कर्म होता है। ये सब खुद के उलझाव हैं, एक स्वप्न है, यह स्वसृजित स्वप्न है। न कर्म होता है न कर्म होता है स्वप्न का कर्म होता है। ये तुम्हारे अपने स्वप्न है, तुम्हारा स्वप्न है पैदा होने का और मरने का। तुम पैदा होते हो, मरते हो, तुम्हारे स्वप्न है। स्वप्न में तुम पैदा होते हो, स्वप्न में तुम मरते हो। स्वप्न में तुम जो है पाप करते हो, पुण्य करते हो, फिर
उसके कर्म बंधनों को जीते हो, संचित भी कर लेते हो उन कर्मों को। अरे संचित तो तुम करोगे ही ना, क्योंकि तुमने नियत किया कि ये कर्म है, और ये कर्म जो है पाप है या पुण्य है। कर्म है मतलब मैंने किया ना, मैंने किया तो कर्म है, और मैंने किया तो उसका कुछ ना कुछ फल होगा ना, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, या तो पाप होगा या तो पुण्य होगा। भाई मैंने किया ना, मैंने किया तो उसका परिणाम तो होगा ना, मेरा किया हुआ कर्म है ना। और मैंने नहीं किया तो हो रहा है। अरे हो रहा है में ना पाप होता है, ना पुण्य होता है, ना कर्म होता है, ना कर्म होता है, वह तो हो रहा है ना, ना कोई करने वाला है, हो रहा है ना। अब ये जो कह रहा है कि मैंने किया, यह बाद में आया, उसने किया ही नहीं है। कर्म तो हो रहा है, वह जो हो रहा है, कर्म वर्म नहीं बोलते उसको, हो रहा है, हो रहा है में जो हो रहा है उसका कोई रिकॉर्ड बन रहा है। हाँ यह हो गया, मैंने कर लिया, बाद में क्रेडिट ले रहा है कि मैंने किया, और ये मैंने बड़ा अच्छा किया, इसका मुझे पुण्य मिलना चाहिए। अरे ये मेरे से गलत हो गया, यह पाप हो गया। वो बाद में हिसाब किताब बना रहा है। कोई बिंदु है, बाद में आकाशीय रिकॉर्ड बना रहा है। बिंदु है तो उसका रिकॉर्ड बनेगा ही ना। कोई बिंदु है जो सिर्फ जो है देख रहा है, एम्फेसिस, एक एम्फेसिस है, वो एम्फेसिस बिंदु है। वो एम्फेसिस जो है बिंदु है, उस एम्फेसिस के आसपास में रिकॉर्ड बन रहा है कि अरे यह मेरे से गलत हो गया, और मैं है ही नहीं, उसने किया ही नहीं। जो बोल रहा है कि मेरे से गलत हो गया, वो उसने वो सत्ता ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकती, वो नपुंसक है, कुछ कर ही नहीं सकती, और कहते कि मेरे से गलत हो गया। अरे तेरे से कहाँ से हो, तो हो रहा है। अरे मेरे से अच्छा हो गया, अरे तेरे से कहाँ पैदा हो, तू है ही कहाँ वहां, तो बाद में रिकॉर्ड बना रहा है ना, गैप से रिकॉर्ड बना रहा है ना। तू है कहाँ, तू है कौन, अरे सामने तो तू है कौन, कहाँ है, वो तो बाद में रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है ना, वह तो हो रहा है ना। अरे पेड़ हो रहा है, नदी हो रही, पहाड़ हो रही, शरीर हो रहा है ना, मूवमेंट्स हो रहे, हवाएं चल रही, धूप हो रही, इंटेक्ट हो रहे, शेर दौड़ रहा, हिरण को खा रहा, कौन सा पाप कौन सा पुण्य, है ना। दौड़ा वो शेर थोड़ी ना था, और जिसको खाया वो हिरण थोड़ी ना था। और तुम कह रहे हो कि नहीं, शेर दौड़ा, हिरण को पकड़ा, खाया, पाप हो गया। कौन कौन शेर और कौन हिरण, अरे सब हो रहा है। कहाँ का पाप कहाँ का पुण्य, सब हो रहा है। नहीं मेरे से पाप हो गया, मेरे से पुण्य हो गया, अब वह जो है कर्म संचित हो गया, संचित कर्म हो गया ना। अब वो प्रारब्ध होगा, फिर क्रियमाण होगा। प्रारब्ध होगा मतलब अब जो है कहीं और जाकर के कोई शरीर है, तो उसके साथ जाकर अटैच होना पड़ेगा, अटैच होना पड़ेगा। फिर जो है फिर कुछ हो रहा होगा, फिर वहां गुणा भाग लगाना पड़ेगा कि मेरा कर्म उस कर्म का क्या हुआ, वो मेरा पाप हो गया था, वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, इसके साथ था तो कहीं कैसा होगा, क्या हो गया, तो उसको ठीक करने की कोशिश होगी। अरे भाई तुम कैसे ठीक कर लोगे, तुम कैसे ठीक कर लोगे। अरे कर्म, यदि कर्म भोग से कर्म ठीक हो जाते तो फिर मुक्ति क्यों नहीं होती। कर्मों को भोग रहे हो ना जन्मों जन्मों से, पूरा जीवन कर्मों को भोग रहे हो, तो फिर तुम्हारी मुक्ति हो जानी चाहिए ना। मरने के बाद में फिर अगला इसको जन्म फिर तय हो जाता है। कर्मों को भोगने से मुक्ति कहाँ से होती है। अरे कर्म मैं भोग ही नहीं सकता, और मैं कर्मों को सुधार नहीं सकता, उसे मैं कर्मों का हिसाब किताब ही रखता रहेगा, और हिसाब किताब बढ़ता जाएगा, घटने वाला सवाल ही नहीं, क्योंकि वो करता है ही नहीं, मैं करता है ही नहीं, तो कैसे वो हिसाब किताब क्लियर कर लेगा। कोई मैं हिसाब किताब क्लियर कर लेगा भोग भोग के, कहाँ भोग रहा है। वो तो बाद में घटना घटने के बाद बोलता है कि मेरे ऊपर यह घट गया, मैंने यह भोगा, वो बोलता है कि मैंने भोगा। अरे तू था कहाँ, तू तो बाद में होता है भाई, घटना घटने के बाद का हिसाब किताब, और तू बोलता मैंने भोगा। तू तो कभी था ही नहीं, कभी किसी भोग में नहीं था, न तूने कभी कुछ भोगा, न कभी कुछ तूने कर्म किया, तो कौन से कर्मों का हिसाब किताब। कोई स्वप्न नहीं है ये सब। जैसे तू कहता है कि मैंने किया, जबकि तेरा कोई रोल ही नहीं है, न तेरी क्षमता है,
न तेरे हाथ न पाँव, न तेरे पास इंद्रियां, तेरे पास कुछ है ही नहीं, तेरे पास कुछ है ही नहीं, और तू करता ही नहीं है, तेरे पास कोई ताकत नहीं, तेरे पास कोई समझ नहीं, तू कहता है कि मैंने किया। तो स्वप्न है, स्वप्न जितना खींचना चाहो खींचते चला जाता है, स्वप्न है। और स्वप्न किसी बिंदु के आधार आसपास चल रहा है, किसी एम्फेसिस के आसपास स्वप्न चल रहा है, ऊर्जाओं का खेल है। वो स्वप्न विड्रा हो जाए तो ही मुक्ति। तो स्वप्न का विड्रा होना मुक्ति है। व्यर्थ के सिर्फ स्वप्न पैदा हो रहे हैं, न कुछ पाप है, न कुछ पुण्य है, न कुछ कर्म है, न कुछ अकर्म है, न कोई कर्म प्रारब्ध होता है। बहुत गहरे में देखो, कोई कर्म प्रारब्ध कुछ होता नहीं है, संचित कर्म कर्म प्रारब्ध, वो एक खेल चल रहा है, आकाशीय रिकॉर्ड का खेल है, स्वप्न का खेल है। आकाशीय रिकॉर्ड है ना, आकाशीय, कोई व्यवहारिक व्यवहारिक नहीं, आकाशीय, हवाई हवाई, आकाशीय रिकॉर्ड मतलब हवाई हवाई प्ले है, और कुछ नहीं है। कर्म अकर्म पाप पुण्य ये वो सब हवाई प्ले है, स्वप्न है, स्वप्न से ज्यादा कुछ नहीं, प्योर स्वप्न है। मैंने कभी न कुछ किया है, न मैंने कभी न कोई पाप किया, मैंने कभी कोई पुण्य किया, मैंने कभी कोई पुण्य किया है, न मैंने किसी भी मैंने कभी कोई पाप किया है, न मैं का कभी कोई कर्म होता है। मैं की ताकत ही नहीं को कुछ कर्म कर सके। मैं जो है मैंने किया करता, अरे मैं कैसे करता हो जाएगा, नपुंसक करता हो जाएगा, मैं तो नपुंसक है, वो कहां से करता हो जाएगा कि मैंने किया। करता होता ही नहीं है, न करता होता है न कर्म होता है। कहां की बातें करते हो कि कर्ता और कर्म, न कभी कोई करता होता है न कभी कोई कर्म होता है, हवाई प्ले है, स्वप्न है। तो स्वप्न में के कारण कोई मैं, अब स्वप्न के मैं की कितनी सत्ता होगी, स्वप्न के मैं की सत्ता कितनी होगी, उसका मूल्य कितना होगा स्वप्न के मैं का, और स्वप्न के कर्म का, स्वप्न के कर्ता का। स्वप्न है खिंच रहा है, और स्वप्न है तो उसमें टाइम है, स्वप्न खिंच रहा है ना, तो टाइम एंड स्पेस जो कि होता ही नहीं। एक्चुअली टाइम मिथ्या है, टाइम होता ही नहीं, समय मिथ्या है, समय होता ही नहीं, टाइम एंड स्पेस दोनों मिथ्या है, होते ही नहीं। सब स्वप्न है, स्वप्न से ज्यादा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है स्वप्न से ज्यादा। कहां उलझे हो, कहां उलझे हो, कौन से कर्म कौन से अकर्म, कौन करता, कौन अहंकार, कौन से हिसाब किताब, कौन से संचित कर्म, कौन से प्रारब्ध कर्म, कौन से क्रियावाण कर्म। ईमानदारी की बात करो, सब तटस्थता हो सकती है। प्ले हो रहा है ना, इसकी तटस्थता हो सकती है, और तटस्थता से स्वप्न यथाभूत जाना जाएगा, और उसके बाद में जो हो रहा है जानने वाला उसमें समाहित है, बात पूरी हो जाएगी, स्वप्न समाप्त हो जाएगा। जानने वाला अलग है तो स्वप्न चल रहा है, जो हो रहा है सब हो रहा है, और जानने वाला उसमें समाहित है तो स्वप्न टूट गया। सब जानने वाला अलग है, तो जानने वाला अलग है तो स्वप्न चलेगा ना। अब जानने वाला अलग है, वो बोलता है मैं करता हूं, अरे हो रहा है, तू अलग खड़ा है, तू अलग खड़ा है तो तू करता कहां से हो गया, बोले मैंने किया, अरे तू जानने वाला है दूर से, और जानने वाला तो बाद घटना घटने के बाद जानता है ना, घटना के समय कहाँ होता है, घटना घट गई उसका रिकॉर्ड रखता है जानने वाला। बोले मैंने किया, अरे तू तो घटना के बाद घटना में शामिल ही नहीं था, तो तू कहां से करता हो गया कि मैंने किया, मैंने, मेरे से पाप हो गया, मेरे से पुण्य हो गया।
मैं करता हूं और मेरे से ऐसा, मेरे साथ अन्याय हुआ, जानते नहीं मैं कौन हूं, हैं? जानते नहीं मैं कौन हूं? तुम हो कौन? नपुंसक हो, और कौन है? जानते नहीं मैं कौन हूं, जानते नपुंसक हो, इंपॉर्टेंट हो, न कभी कुछ कर पाए तुम और न कभी तुम कर सकते, कभी तुमसे कोई कर्म नहीं हुआ, ना तुम कर्म करने के लायक हो, नपुंसक हो तुम। सब हो रहा है, तुम करने वाले हो ही नहीं, तुम करता ही नहीं हो, तुम करता हो ही नहीं सकते, तुमसे कोई कर्म हो नहीं सकता, न कर्म न कर्म, सब व्यर्थ की बातें, जबरदस्ती के जानने की कोशिश में लगे हुए हो, और जानते हो सब उल्टा सीधा जानते हो, भ्रांत जानते हो, धारणागत रूप से जानते हो, यथाभूत जानते भी नहीं। जो जानते भी हो यथाभूत नहीं जानते, उल्टा सीधा जानते हो, इसलिए तो स्वप्न बनते हैं। यथाभूत जानने पर स्वप्न कैसा? जैसा का तैसा जान लिया, तो अब उसका हिसाब किताब किस बात का है? वो हिसाब किताब जबरदस्ती का चल रहा है, और उस हिसाब किताब का कोई मूल्य ही नहीं है। फिर उस हिसाब किताब का कोई मूल्य तब होगा ना जब कोई बैकअप होगा उसका। करेंसी का मूल्य तब है ना जब पीछे गवर्नमेंट होगी, पीछे कोई सोने का भंडार होगा, तभी तो करेंसी कहलाएगी ना। बैकअप ही नहीं है उसका। जानते नहीं मैं कौन हूं, अरे कोई बैकअप है? इंपॉर्टेंट बैकअप है कोई? बता कौन सा बैकअप है तेरा? शामिल ही नहीं कहीं, कुछ कर्म कर ही नहीं सकता। जब घटना घट जाती है तो उसके बाद अपना जो है, जो घटना घट रही है उसके बैक बैक का हिसाब रखता है, वो नैनो सेकंड का गैप है ना। एक्चुअली घटना तो समय में घट ही नहीं रही, ये जो है बाद में रिकॉर्ड रखने वाले के कारण समय जन्म रहा है। कुछ भी घटनाएं घट रही है ना, सब हो रहा है, वो समय में थोड़ी ना घट रहा है, न समय में घट रहा है न स्पेस में घट रहा है, टाइम एंड स्पेस में थोड़ी ना घट रहा है। जो हो रहा है, जो हो रहा है वहां न टाइम है न स्पेस है, वो तो सिर्फ हो रहा है। ये जो रिकॉर्ड रखने वाला काम चल रहा है ना, जबरदस्ती वाला, जबरदस्ती का, मान न मान मैं तेरा मेहमान, मान न मान मैं तेरा मेहमान, अब वो जो है रिकॉर्ड रखा जा रहा है जबरदस्ती का। और मैंने क्या क्रेडिट, ये श्रेयाकांक्षा का जो भूत है ना, ऐसे नहीं है, वो मूल मूल लक्षण है तुम्हारा, श्रेयाकांक्षा कि मैंने किया। तुम हो ही नहीं, तुम क्या करोगे, तुम तो हो ही नहीं, और तुमने कभी कुछ किया ही नहीं, तो काहे का पाप और काहे का पुण्य? तुमने किया होता तो कोई पाप होता, तुमने किया होता तो कोई पुण्य होता। हाँ, स्वप्नों के तुम्हारे हिसाब किताब है, तुम स्वप्नों को खींचे जाओ, लंबे जाओ, समय को खींचते जाओ, स्ट्रेच करते जाओ। तुम्हारा समय, तुम्हारा जन्म दिया हुआ समय, चाहो जितना स्ट्रेच कर लो उसको, तुम्हारा ही स्वप्न है। समय तुम्हारा स्वप्न है, स्ट्रेच करते जाओ अपने स्वप्न को, अपने टाइम एंड स्पेस को स्ट्रेच करते जाओ, खींचते जाओ। ना कोई टाइम होता है, ना कोई स्पेस होता है, ना कोई मैं होता है। ये तिकड़ी है ना, भ्रांत सत्ता की तिकड़ी है ना। मैं, टाइम और स्पेस त्रिआयामी भ्रांत सत्ता है ना। भ्रांत सत्ता भी त्रिआयामी तो होगी ना, 3 झूठों पे आधारित होगी ना। मैं, टाइम एंड स्पेस 3 झूठों पे आधारित है भ्रांत सत्ता, और जो सृष्टि है वह तो सत्य है, वह तो हो रही है। सत्य क्या है? जो हो रहा है। सत्य है, होता नहीं है, नहीं, सत्य हो रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम, सृष्टि तो सत्य हो रही है। ये तुम्हारी भ्रांत सत्ता, यह भी हो रही है।
3 झूठ हो रहे हैं। मैं, टाइम एंड स्पेस, ईगो, टाइम स्पेस, ये त्रिकोण। फंसे तुम हो ही नहीं, मुक्ति का सवाल ही नहीं है, तुम्हारे कोई कर्म है ही नहीं। क्या है का कर्म प्रारब्ध? तुम खेल को खींचना चाहते हो तो खींच रहे हो, मुक्त होना चाहो तो अभी मुक्त हो जाओ, अपना कर्तापन विसर्जित कर लो। क्योंकि इसलिए विसर्जित कर सकते हो क्योंकि तुम कर्ता हो ही नहीं। अहंकार विसर्जित हो सकता है क्योंकि तुम है ही नहीं अहंकार। तो अब तुम्हें कोई कर्मों के हिसाब किताब करने, काय के हिसाब किताब करने? कर्म तो तुमने किए ही नहीं कभी, कर्म ना कर्म, तुमने कभी कुछ किया ही नहीं। काय का हिसाब किताब? कौन सा लेना देना? काय का उधार? क्या चुकाना? नहीं, कर्म तो भोगने ही पड़ते, नहीं कर्म तो ऐसा, कर्म तो वैसा, कर्म तो वैसा, कर्म तो वैसा। और असल बात है कि कर्म तो होता ही नहीं। काहे का कर्म प्रारब्ध? न कोई कर्म होता, न कोई कर्ता होता, न कोई फंसा है, न कहीं मुक्ति। कोई फंसा भी नहीं है और कोई मुक्ति भी नहीं है। कोई फंसा हो तो मुक्ति हो, मुक्ति तो तब होगी ना जब कोई फंसा हो। कौन फंसा है? ले आओ, किसको मुक्त करना है? दिखाओ हमको, किसको मुक्त करना है? व्यर्थ की एक्सरसाइज है और कुछ भी नहीं है। अब तुम ऐसे घुमाए जा रहे तो गोला है, गोला है, गोला है, घुमाए जा रहे तो गोला है ना। और हटा दो तो कोई गोला नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई गुणाभाग नहीं है, उस पर कोई अपना लिखना नहीं है कि ऐसा ऐसा एक्सरसाइज हो रही थी, ऐसा ऐसा गोला बन रहा था, इसका आकार इतना था, लंबाई ऐसी थी, चौड़ाई ऐसी थी, तीन ऐसा था, शायद उसका तत्व ऐसा था, यह था, उसमें लंबे चौड़े निबंध और वो सब है ना। इस काल घड़ी में, इस मुहूर्त में हुआ, उस समय फलाने ग्रह नक्षत्र वहां पर थे, उसके अनुसार ऐसा माना जाए जब ये गोला खींचा जा रहा था। इन नक्षत्रों की इस अक्षांश देशांश ऐसी प्रेजेंस थी, ऐसे ऐसे टकराहट बन रहे थे, तो उसके हिसाब से जो है उसका जन्म काल ऐसा निकाला गया, उसका भाग्य ऐसा निकाला गया, उसका वह ऐसा निकाला गया, और इस प्रभाव के हिसाब से उसकी मृत्यु इस समय होनी थी, इसलिए जो है उस समय गोला अदृश्य हो गया, वो एक्सरसाइज बंद हो गई। उसमें 1000 चीजें, लाख चीजें निकालो, भरते जाओ, ग्रंथ पे ग्रंथ लिखते जाओ, और सार कुछ है नहीं। हैवी डाइट हो गई है, हाजमा मुश्किल है ना, हाजमा मुश्किल है। तो अभी इसको जो है सभा को यही विराम देते हैं, इसको डाइजेस्ट करते रहना। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।